एनिवर्सरी वाला शो, और भाई काफ़ी अच्छा ये शो था। तो इसकी स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है हल्क होगन से, और ये सिर्फ आके वहाँ पर अपना वही हल्का मेनिया वगैरह करते हैं। तो ऑफिशियल स्टार्टिंग भाई हमें देखने को मिलती है ब्लड लाइन के साथ, और यहाँ भाई ट्राइबल कोड था, और यहाँ पर भाई ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इसको भाई हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो रोमन रेंज है भाई वो वही अपना एक्नॉलेजमेंट करते हैं, और उसके अलावा भाई जो हमारे फैंस है भाई वो यहाँ ECW की चैंट्स कर रहे होते हैं। तो पॉल हेमन को भाई माइक यहाँ पर दिया जाता है, और पॉल हेमन यहाँ पर कहते हैं कि भाई ECW मेरे दिल के काफ़ी करीब है, लेकिन भाई वो डेड हो चुकी है, जिस तरह से भाई सैमी ज़ेन डेड हो चुका है ब्लड लाइन के अंदर से। और भाई इस पूरे सेगमेंट में जो सैमी ज़ेन है भाई उनकी शक्ल जो है वो यहाँ पर देखने वाली थी, और यहाँ पर भाई जो पॉल हेमन है वो काफ़ी जो है वो मतलब के नेगेटिव बातें करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। वो कहते हैं कि भाई ये बंदा कभी भी हमसे जो है वो लॉयल नहीं था भाई, डे 1 से जो है ये भाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा भाई इसके बारे में कॉन्स्पायरेसी है, और यहाँ पर भाई वो उनके खिलाफ लेके आई होती है सबूत। तो सबसे पहला सबूत आता है जब ड्रू मैकिंटायर ने बैक स्टेज पे अटैक किया था दी उसोस को, और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है भाई वो भाग जाते हैं। उसके बाद अगला एविडेंस भाई वही है, वो जहाँ पर भाई जो केविन ओवेंस है वो मतलब केविन ओवेंस को भाई स्टील चेयर मारनी होती है, और सैमी ज़ेन वहाँ पर हेसिटेट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई वो हेसिटेट नहीं था, बल्कि उसने जानबूझ के नहीं मारी। तीसरा मोमेंट आता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से, जब एंड पे भाई वो अकेले बैठे होते हैं केज के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई वो क्या कोई अकेला बंदा थोड़ी है। उसके बाद भाई जो चौथी चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फनी लगी, यहाँ पर भाई जब मतलब केविन ओवेंस और जॉन सीना को मतलब के धमकी लगा रहे थे सैमी ज़ेन, तो भाई यहाँ पर उनका जो कंधा है वो रोमन रेंज के कंधे से जो है वो लगता है। तो ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सैमी ज़ेन भाई हमारे साथ लॉयल नहीं है। तो यहाँ पर भाई जो हमारे ट्राइबल चीफ है भाई वो यहाँ पर बैठे होते हैं, और भाई यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई अब ये सारे भाई तुम्हारे खिलाफ चीज़ें हैं, तो भाई अब तुम जो है वो अपने मतलब हक में तुम जो है वो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि भाई पॉल हेमन ने यहाँ पर उनके खिलाफ काफ़ी कुछ जो है वो बोल दिया कि उनको बास्टर्ड भी यहाँ पर उन्होंने कह दिया। और फाइनली दोस्तों जब सैमी ज़ेन की बारी आती है तो सबसे पहले तो भाई वो बैठे होते हैं, दो चेयर से उठ जाते हैं, और उसके बाद वो पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई आज तुमने मुझे जो है वो काफ़ी कुछ बातें सुना दी, जबकि भाई मैं इतने महीनों से ब्लड लाइन के साथ हूँ और मैंने क्या कुछ नहीं किया ब्लड लाइन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भाई तुम अगर इस तरह की बातें कर रहे हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुख हो रहा है इस बात का। तो मतलब यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा सैमी ज़ेन इमोशनल थे, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि ठीक है भाई मेरे पास जो है वो कहने को कुछ भी नहीं है भाई, मैंने तो अपनी लॉयल्टी भाई सारी जो है वो प्रूव कर दी, ये फैंस इसके भाई जो है वो गवाह हैं, तो भाई मैं इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन भाई कुछ भी नहीं कहते, और वो कहते हैं कि भाई मैं अपने हक में कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। तो रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को क्या समझते हो भाई कि तुम जो है वो इस मतलब ब्लड लाइन से भी बड़े हो, मतलब कि तुम्हारे खिलाफ हम लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, तो तुम्हें क्या अपने खिलाफ मतलब अपनी गवाही में कुछ बोलना ही नहीं है, तो तुम क्या इतने ही बड़े हो, तुम ये हो तुम वो हो। तो यहाँ पर वो सोलोच को कहते हैं कि भाई बस काम ख़त्म कर, और सोलोच को भाई यहाँ पर उनको जो समोअन स्पाइक है वो लगाने लगते हैं। मतलब यहाँ पर भाई लिटरली जो सैमी ज़ेन थे भाई ऐसा लग रहा था कि वो आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो जे उसो हैं भाई उन्होंने आकर यहाँ पर बचा लिया, और जो क्राउड का इसके ऊपर रिएक्शन था भाई वो देखने वाला था यहाँ पर। और जो हमारे जे उसो हैं फिर वो कहते हैं कि भाई ये जो बंदा है भाई इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, और भाई वो यहाँ पर सैमी ज़ेन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि भाई जब मतलब कि मैं तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई तुमने जो है वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, तुमने हमेशा भाई मेरे साथ रहने की कोशिश की और मुझे जो है वो मनाने की कोशिश की। और यही भाई जो मतलब ये फैमिली वाली थिंग है, जो कि फैमिली में अगर बंदा हो तो भाई फैमिली के लोग जो है वो इस तरह से करते हैं। और भाई वो यहाँ पर अपने एविडेंसेस लेके आए होते हैं, क्योंकि भाई जो हमारे सैमी ज़ेन है भाई उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, तो जे उसको कहते हैं कि भाई मेरे पास ज़रूर एविडेंस है जिससे पता लग जाएगा कि जो भाई सैमी ज़ेन है वो ब्लड लाइन के साथ लॉयल था। तो यहाँ पर भाई वो अपने सबूत लाते हैं। पहला सबूत भाई जो टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच हुआ था, जहाँ पे रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले करवा दिया था सैमी ज़ेन ने, और चैंपियनशिप मैच को जितवा दिया था। दूसरा मोमेंट आता है भाई जब ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर रोमन रेंज को अटैक करने लगते हैं, और भाई जो सैमी ज़ेन है वो आगे आ जाते हैं और उनको पड़ जाती है क्लेमोर किक। तीसरा मोमेंट आता है दोस्तों जब चेयर शॉट यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने भाई लगाने लगे थे आई थिंक जिमी ऊसो पर, तो यहाँ पर भाई वो साइड पर हो गए थे, और जो सैमी ज़ेन है भाई उन्होंने ये चेयर शॉट ले ली थी। और चौथा मोमेंट भाई यहाँ पर आता है जब ये रिसेंट ही मैच में दोस्तों जो सैमी ज़ेन है उन्होंने उनकी मदद की थी कि वो चैंपियनशिप जीते। और लास्ट मोमेंट आता है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से, जो कि भाई हम सबको याद ही होगा, जहाँ पर जो रेफरी है भाई उसको काउंटिंग करने से रोक दिया था सैमी ज़ेन ने। तो मतलब यहाँ पर जो जे उसो है भाई उन्होंने ये सारे मोमेंट्स दिखाए, और भाई यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे कि भाई मेरा तो पत्ता कटने वाला था ब्लड लाइन से, लेकिन भाई जे उसो आउट ऑफ नोवेयर मतलब वो बंदा भाई जिसके साथ किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, तो वो बंदा भाई यहाँ पर उनकी मदद करता है, और वो यहाँ पर उनको भाई ब्लड लाइन के अंदर रहने के लिए जो है वो मदद करता है। तो यहाँ पर जो जे उसो है वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो मतलब कि जो भाई सैमी ज़ेन है भाई उससे प्यार है, मतलब तुमने जो कुछ भी किया भाई उसके बाद अब तुम जो है वो मेरी फैमिली की तरह हो, और यहाँ पर भाई मैं जो है वो तुम्हारे साथ हूँ कि तुम्हें भाई
ब्लड लाइन से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पर भाई वो फैंस को भी कहते हैं कि भाई जो चाहता है कि जो सैमी ज़ेन है भाई वो ब्लड लाइन में रहे तो वो अपने हाथ ऊपर करें, वो जो ब्लड लाइन वाला साइन होता है। और यहाँ पर भाई फैंस ने जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट भी दिखाया। और भाई यहाँ ब्लड लाइन में से सिर्फ जो है दी ऊसोस ने हाथ खड़े किए, सोलो स्क्वाड तो भाई कोई कह लेना पुतला बन के सिर्फ खड़े रहे, वो मतलब उनका लगता नहीं कि भाई कोई भी रोल है। उनको जो रोमन रेंज कहेंगे वो सिर्फ कहेंगे। तो बाद में भाई रोमन रेंज अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि भाई ठीक है, आज के लिए तुम्हें जो है वो ब्लड लाइन कुछ नहीं कहेगी, यू आर नॉट गिल्टी। और यहाँ पर भाई वो कहते हैं कि लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए है, अब तुम्हारा अगला टेस्ट भाई होने वाला है रॉयल रंबल में, और तब भाई जो है वो तुम्हें इस टेस्ट में पास करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तुम यहाँ पर आज चले जाओ। और भाई आज ये जो मैच होने वाला है ऊसोस का, उसके बाद भाई मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम रॉ मतलब मुझे स्मैकडाउन में नजर आओ, तुम अब मुझे रॉयल रंबल में ही नजर आना। तो इस तरह से भाई ये सेगमेंट खत्म होता है। और भाई एंड पे जो सैमी ज़ेन है भाई वो शुक्रिया अदा करते हुए उनको हक भी करते हैं। तो काफ़ी भाई ये जो है वो अच्छा सेगमेंट था। उसके बाद भाई इनका मैच भी होता है जो कि रॉ में जो है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए होने वाला था। और भाई पहले मुझे चांसेस लग रहे थे जजमेंट डे के कि शायद वो यहाँ पर जीत सकते हैं, लेकिन भाई आज जो सारा ब्लड लाइन का चक्कर हुआ उसके बाद इनकी मतलब मैच स्टार्टिंग होने से पहले ही मुझे लग रहा था कि भाई अब यहाँ पर कोई चांस नहीं है ब्लड लाइन का, मतलब जो जजमेंट डे है। तो भाई इस मैच की सेंटर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो जिमी ऊसो हैं भाई वो यहाँ पर अपनी नी को हर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भाई वो एक्स वाला साइन जो है वो बनाते हैं और भाई यहाँ पर वो चले जाते हैं मैच को छोड़ के, मतलब उनको वाकई में है यहाँ पर जो है वो हर्ट हुआ था। तो अब क्या ये वाकई ही हर्ट था, इसके बारे में दोस्तों बताता हूँ अब आपको। तो यहाँ पर जो एडम पियर्स है भाई वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई अगर तुम जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते तो तुम्हें जो है वो टाइटल को फॉरफिट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई नहीं, फॉरफिट नहीं करना पड़ेगा, जिमी ऊसो जो है वो हर्ट है, लेकिन भाई मैं यहाँ पर हूँ और मैं जो है वो जे ऊसो के साथ जो है वो मिलूंगा और मुझे भाई तुम मौका दो। तो यहाँ पर एडम पियर्स उनको ये मौका दे देते हैं और भाई रोमन रेंज ये सब जो है वो बैक से देख रहे होते हैं और भाई यहाँ पर उनके जो रिएक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। इनफैक्ट पूरे सेगमेंट में रोमन रेंज के रिएक्शन भाई देखने वाले थे। और सैमी ज़ेन को भाई इस मैच में ऑफिशियली इंसर्ट कर दिया जाता है क्योंकि भाई जजमेंट डे के साथ भी यही किया गया था। तो भाई यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो एक मोमेंट तो आया था भाई, ऐसा लगा था कि शायद भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप हरवा देंगे और फिर शायद यही रीज़न बनेगी कि उनको भाई ब्लड लाइन से निकाल दिया जाएगा क्योंकि ऊसोस ही सबसे ज़्यादा उनके साथ थे। तो अगर भाई वो ऊसोस को ही चैंपियनशिप हरा देंगे तो भाई फिर ऊसोस जब नहीं होंगे तो बाकी सब तो पहले ही उनके खिलाफ है, तो यहाँ से उनके निकलना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन भाई सैमी ज़ेन ने किसी तरह से मैनेज किया और 1 लगाया जे ऊसो के साथ मिलकर और इस तरह से भाई उन्होंने इस चैंपियनशिप के मैच को जीत लिया। तो भाई ये काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग थी और भाई ये जो ब्लड लाइन का पूरा सेगमेंट है भाई ये हमेशा ही बहुत अच्छा होता है और भाई दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जाता है। तो भाई काफ़ी मज़ा आया इसको देखकर। उसके बाद दोस्तों में LA नाइट देखने को मिलते हैं और LA नाइट यहाँ पर जो मतलब हमारे ब्रे वाइट है भाई उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि मेरा मैच है उसके साथ ये है वो है और यहाँ पर वो कहते हैं कि यार रॉ की 30th एनिवर्सरी है तो ठीक है भाई, अगर कोई लेजेंड है जो कि मेरे सामने आना चाहता है तो वो आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ दिखाई देता है। पहले तो भाई वो जो बेल बजती है वो और उसके बाद भाई अमेरिकन बैड एस वाले अंडरटेकर आज भाई वो मोटर बाइक पे आए थे तो काफ़ी देर बाद भाई ये चीज़ देखने को मिली। तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगी और रिंग में वो आते हैं और जो LA नाइट है भाई वो रिंग से भाग जाते हैं और उसके बाद भाई वो LA नाइट काइंड ऑफ उनको कहते हैं कि भाई हाँ तुम जो है वो मेरे साथ एक मोमेंट शेयर करो, ठीक है मैं जो है वो तुम्हें रिंग में आकर तोड़ फोड़ के रख दूंगा। अब वो रिंग में आते हैं और यहाँ पर दोस्तों ब्रे वाइट आ जाते हैं। अब जो LA नाइट है भाई वो यहाँ पर भाग रहे होते हैं और ब्रे वाइट भाई यहाँ पर आ जाते हैं और LA नाइट दोबारा से रिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दी अंडरटेकर उनको चॉक स्लैम देने लगते हैं लेकिन भाई ब्रे वाइट आ जाते हैं, वो ब्रे वाइट की तरफ फेंक देते हैं, सिस्टर एबिगेल पड़ जाता है और उसके बाद भाई अंडरटेकर और ब्रे वाइट के दरमियान हमें एक स्टेयर डाउन भी देखने को मिलता है। तो भाई ये भी एक अच्छी चीज़ थी, अंडरटेकर और ब्रे वाइट का जो कैरेक्टर है भाई वो काफ़ी मिलता जुलता है तो इसलिए भाई इन दोनों का भी हमें कन्फ्रंटेशन दिखाई गई। तो ये भी जो सेगमेंट है भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। उसके बाद दोस्तों होता है स्टील केज मैच बिटवीन बेकी लिंच एंड बेली और भाई यहाँ पर बेकी लिंच इससे पहले के इस मैच के अंदर एंटर करती है। यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल की बंदियां हैं भाई वो यहाँ पर उनको बाहर से ही अटैक करने लग जाती हैं और उसके बाद भाई वो अंदर लेके जाती हैं और बाहर से लॉक कर देती हैं। एडम पियर्स यहाँ पर आते हैं और भाई वो लॉक को किसी तरह से तोड़ते हैं लेकिन भाई तब तक जो बेकी लिंच है भाई उनका पत्ता कट चुका होता है क्योंकि भाई डैमेज कंट्रोल ने 3-on-1 उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। मुझे लगा था शायद यहाँ पर कोई लेजेंड जो है वो आए यहाँ पर बचाने, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं होता और भाई यहाँ पर इस मैच को मतलब ये मैच हमें देखने को मिलता ही नहीं है और इसी तरह से भाई ये जो मैच है इसकी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट दोस्तों हमें DX देखने को मिलती है और भाई यहाँ पर जो DX है उनके साथ मतलब के कर्ट एंगल भी होते हैं और भाई यहाँ पर वो उसी तरह से भाई जो डीजनरेशन एक्स अपना जो मतलब हमेशा से ही वो करती है। और यहाँ कर्ट एंगल से पूछा जाता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो डीजनरेशन एक्स का हिस्सा भी नहीं हो। तो कर्ट एंगल कहते हैं कि भाई मैं हमेशा से ही DX में आना चाहता था। तो भाई वो यहाँ पर शर्ट अपनी उतारते हैं तो नीचे से उन्होंने DX की शर्ट पहनी होती है। तो बहरहाल उसके बाद भाई ट्रिपल एच कहते हैं इनका एक टेस्ट होगा और फिर उसी तरह से जो ट्रिपल एच है भाई वो जो DX की भाई लाइन्स है वही यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर वो DX का भाई प्रोमो भी पूरा कट करें इससे पहले ही यहाँ पर इंपीरियम आ जाती है और यहाँ पर जो गुंतर है भाई वो यहाँ पर आकर उनको कहते हैं कि भाई तुम जो है वो स्पोर्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका भाई मजाक उड़ा रहे हो और हम भाई यहाँ पर तुम्हें अपनी रिंग से जो है वो निकालने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम में से जिसमें हिम्मत है भाई वो मुझसे आके लड़ ले, हमें मतलब भगा दे यहाँ से। तो यहाँ पर भाई ट्रिपल एच सबसे पहले आते हैं और वो स्टेयर डाउन भी करते हैं गुंतर को और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। इसी तरह भाई सारे जो है वो बारी बारी आते हैं अपने अपने भाई यहाँ पर फ़नी चीज़ें जो है वो काफ़ी WWE ने इसमें ऐड की। तो यहाँ पर सब बारी बारी कहते हैं कि भाई नहीं हम तो यहाँ पर नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली भी ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई कोई तो बंदा हो जो कि यहाँ पर आए और यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। अब वो रिंग में आते हैं तो भाई तब भी सिर्फ एक ही बंदा हो और यहाँ पर भाई उनको एड करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई ये मतलब आ तो गए हैं बंदे लेकिन भाई यहाँ पर इस चीज़ को भाई इतना कोई आसान काम नहीं है कोई मैच जो है वो ऑफिशियल करना। तो यहाँ पर भाई उसके लिए टेडी लॉन्ग को बुलाया जाता है और टेडी लॉन्ग यहाँ पर आके इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं 6 मैन टैग टीम। और उसके बाद ट्रिपल एच यहाँ पर कर्ट एंगल को जो है वो स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बना देते हैं। तो इस तरह से भाई इस मैच को सेटअप किया जाता है। काफ़ी अच्छा ये जो है वो सेगमेंट था। अगर ये भाई उसी तरह से होता जैसे हमने पहले DX से देखा था तो मुझे लगता है कि भाई फैन ने इन्वेस्ट नहीं होना था क्योंकि भाई अभी कुछ देर पहले ही हमने ये चीज़ देखी है। तो यहाँ पर भाई ये मैच होता है 6 मैन टैग टीम मैच और यहाँ पर भाई ऑब्वियसली मतलब जो फेस टीम है भाई उसको जो है वो यहाँ पर विक्ट्री मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों में रिक फ्लेयर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भाई वो शार्लेट फ्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये भाई काफ़ी बोरिंग सेगमेंट था। यहाँ पर वो रिंग में आती हैं और वो अपनी बात कर रही होते हैं कि भाई मंडे नाइट रॉ मेरा होम रहेगा हमेशा। यहाँ पर भाई बियांका बेलेयर आ जाती हैं। उसके बाद भाई इन दोनों का मैं कुछ देखने को मिलता है। इससे पहले सोनिया डेविल यहाँ पर आ जाती हैं। सोनिया डेविल को यहाँ पर बियांका बेलेयर भाई चैलेंज कर देती हैं एक मैच के लिए। बियांका बेलेयर इस मैच को भाई आसानी से जीत भी जाती हैं। मैच खत्म होने के बाद अलेक्सा ब्लिस को वो कहती हैं कि भाई तुम अंकल हाउडी और ब्रे वाइट जो भी ले आओ तुम मुझे हरा नहीं सकोगी। अलेक्सा ब्लिस भी हमें देखने को मिलती है और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे किसी की जो है वो ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें हराने के लिए। तो मैं जो है वो मतलब रॉयल रंबल में भाई तुमसे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीत लूंगी। तो इस तरह से भाई इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद दोस्तों हमें मिस देखने को मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई रॉ की 30th एनिवर्सरी है और मैं यहाँ पर कहा हूँ मैंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया तो भाई मेरा एक मिस टीवी भी नहीं यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब भाई वही जो शिकवे भाई उनके होते हैं हमेशा से वही कर रहे होते हैं कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पर क्यों फीचर नहीं किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों केविन ओवेंस हमें देखने को मिलते हैं और भाई यहाँ पर उन्होंने बैक से आके उनको सबसे पहले स्टर्न लगाया। उसके बाद भाई वो रोमन रेंज को कहते हैं कि भाई ठीक है तुमने सैमी ज़ेन को तो गिल्टी जो है वो प्रूफ नहीं किया लेकिन भाई जो रॉयल रंबल है भाई वो आ ले उसके अंदर मैं तुमसे चैंपियनशिप जो है वो ले लूँगा और भाई मैं मर जाऊँगा मतलब कि या तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा भाई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गिल्टी हो क्योंकि भाई तुम ये 2 साल से चैंपियनशिप जीत रहे हो जो कि काफ़ी देर पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर भाई ये सारा प्रोमो कट होता है और उतनी देर में भाई जो मिज़ है वो दोबारा से उठ जाते हैं और यहाँ पर केविन ओवेंस उनको दोबारा से जो है वो स्टैंडर्ड लगा देते हैं। तो भाई ये एक फ़नी सेगमेंट था जो कि यहाँ पर ऐड किया गया केविन ओवेंस का। शो के मेन इवेंट में दोस्तों हमें यूनाइटेड से चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलना था बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और भाई ये मैच अब एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बन चुका था। और यहाँ पर भाई इस मैच में मतलब अच्छा मैच था भाई। यहाँ पर जो मतलब थ्योरी है भाई उन्होंने इस स्टिपुलेशन की पूरी जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया, टेबल का यूज़ किया, चेयर का यूज़ किया। तो अच्छा मैच था। मैच की एंडिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि जो बॉबी लैशली हैं भाई वो यहाँ पर अपना जो चोक स्लैम होता है भाई हवा में जो उठा के वो फेंकते हैं तो वो यहाँ पर थ्योरी को लगाते हैं ऑन टू द टेबल और यहाँ पर दोस्तों रिटर्न हो जाता है ब्रॉक लेसनर का। तो दी हाँ दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया था भाई एक्सपेक्टेड था यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न और ब्रॉक लेसनर भाई यहाँ पर रिंग में आते हैं और बॉबी लैशली को भाई उन्होंने F5 दे दिया। और उसके बाद भाई मुझे लगा पता नहीं भाई ऑस्टिन थ्योरी को कैसे वो उठा के उनको ऊपर रखेंगे क्योंकि भाई 20 इनकार्नेट हैं वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। और यही होता है दोस्तों वो यहाँ पर जो ऑस्टिन थ्योरी है उनको F5 लगाते हैं और भाई उनको लैशली की ऊपर जो है वो फेंक देते हैं और भाई वो जो F5 था भाई काफ़ी मज़ेदार था और सीधा भाई थ्योरी वहाँ पर उनके ऊपर जाके गिरते हैं। काउंटिंग होती है और ऑस्टिन थ्योरी भाई जो इस तरह से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं और काफ़ी जो है वो जल्दी में ये चीज़ हुई मतलब काउंटिंग होती है। उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो शो ख़त्म हो जाता है और आज का शो भी थोड़ा लंबा था इसलिए भाई आज की वीडियो भी थोड़ी जो है वो लंबी होगी। बहरहाल जो दोस्तों वीडियो मतलब आज का जो शो था भाई काफ़ी डिसेंट था। ब्लड लाइन की भाई चीज़ जो थी उसका देख के काफ़ी मज़ा आया। उसके अलावा ब्रॉक लेसनर का भी काफ़ी मज़ा आया। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।